एवरीवन, हैप्पी रक्षाबंधन। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप सब ने राखी तो सबने बांध ही ली होगी अभी तक, क्योंकि मुहूर्त 1:30 बजे के बाद या 2 बजे के बाद था। तो चलो ठीक है, आप सभी लोगों को गिफ्ट में क्या क्या मिला है ये भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि हमारे यूपी में एक अपडेट आया है, सुपर टेट को लेकर एक अपडेट आई है। आप लोगों को सबको पता चल गया होगा कि है, और वहाँ पर उन्होंने जो 69,000 वाली शिक्षक भर्ती थी उसके बारे में चर्चा हुई है। और जो 2018 में आई थी ये भर्ती, जिनमें से सब 8,000 कुछ सीटें बच रही थी, जो उनको जनरल वालों को कैसे भी करके इधर उधर करके सेट कर दिया था। तो ST ST OBC वालों को इतना खतरा नहीं है, और में भी जनरल वालों को खतरा है, क्योंकि योगी जी ने ये कहा 3 महीने के अंदर अंदर मुझे फिर से मेरिट लिस्ट चाहिए, और जो उसको में है मेरिट के अंदर है वो लोग रहेंगे, बाकी लोगों को निकाल दिया जाएगा। तो फिर इसी सब चीज़ों को चलते हुए हम लोगों ने ये विचार किया, एक तो वैकेंसी जल्दी से देते नहीं हैं, और दे भी दी है, और जो सेट भी हो गए हैं उनको भी निकाल रहे हैं। अब बताओ 3 महीने के अंदर अंदर लोगों को जॉब छोड़नी पड़ेगी। वैसे जॉब तो नहीं छोड़नी पड़ेगी, बट क्या है वो जब तक उनका सेशन, बच्चों का जब तक सेशन है तब तक कंप्लीट नहीं हो जाता है, तब तक तो वो जॉब में रह सकते हैं। इसके बाद क्या है कि उनको हटा दिया जाएगा। हमारे में लोगों में से कोई ऐसा होगा जिनके शादी हो गई होगी, शादी तो छोड़ो, किसी ने अब जिसकी जॉब लग जाती है वो लोग अपने लिए कोई गाड़ी EMI पर, लोन पे कुछ कहीं सभी लोग ले लेते हैं। कोई प्लॉट लेता है, कोई गाड़ी ले लेता है, कोई कुछ भी, सभी लोग कुछ ना कुछ अपना EMI पे चला रहे होते हैं। तो आप बताओ उनकी जॉब चली जाएगी तो फिर लोग बेचारे कैसे सर्वाइव करेंगे। उनके पास वो तो बिल्कुल हम लोगों के कगार में आ गए, जैसे हम लोग हैं वो लोग। और किसी के माँ बाप ने कर्जा लिया होगा कि अपनी बेटी की शादी करने के लिए, कि चलो ये गवर्नमेंट जॉब में लड़का है और अच्छे से अच्छा रहेगा और शादी कर देते, तो उनको दहेज भी देना पड़ा होगा। तो उन्होंने कैसे करके लोन लिया होगा, कितना कर्जा लिया होगा। तो अब वो जॉब से निकाल दिए जाएंगे। एक तो यूपी का यही सबसे अब गंदा, काफ़ी टाइम से ये गंदा हो गया है कि आप लोग पहले तो रख लेते हो, जॉब दे दी, फिर इसके बाद निकाल दिया। ऐसे भी BPSC में, बिहार में भी हुआ था। BPSC पहले तो जॉब में रख लिया, फिर अरे अगर आप लोगों को 90 नंबर ही चाहिए थे तो पहले नोटिफिकेशन में साफ साफ बता देते कि मुझे 90 नंबर वाले ही चाहिए। तो उनको जॉब में लेने के बाद फिर से उन्हें बाहर कर दिया। ये चीज़ मुझे सरकार की बिल्कुल नहीं समझ में आती है। तो फिर अगर चलो बात कर लेते हैं सुपर टेट की, कि सुपर टेट कब तक आएगा और सुपर टेट आने के कब क्या चांसेस है, कब कितनी वैकेंसी आएगी। तो अब जो ये 8,000 पोस्ट बच रहे हैं ना 69,000 वालों में, जिनको निकाला जाएगा, तो वो बोले हैं कि ये भर्ती अगली भर्ती में शामिल कर दिए जाएंगे। मतलब अभी कोई क्लियर नहीं है कि कितनी वैकेंसी देंगे, कितना, बस ये है कि वो जो पोस्ट बच रही हैं ये जो अगली टाइम जो आएगी वैकेंसी, तो उनमें शामिल कर देंगे, उसमें जोड़ देंगे ये वाली वैकेंसी। अब सुपर टेट कब तक आएगा? सुपर टेट मुझे नहीं लगता, मतलब मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, और ये कोई क्लियर नहीं है, कि मुझे ऐसा लगता है कि 2027 से पहले सुपर टेट नहीं आने वाला। मतलब मेरा एक्सपीरियंस ऐसा, मतलब एक जो रहता है ना हर किसी को, एक क्योंकि इतने दिन से कुछ ना कुछ सुन ही रहे थे, अब आएगा अब आएगा। अभी बोला था कि 15 अगस्त को कैलेंडर जारी होगा, तो कैलेंडर तो नहीं जारी हुआ गैस, लेकिन क्या एक ये बेचारे 69,000 वालों का लफड़ा अलग से कर दिया, इनके ऊपर और मट्ठा फोड़ दिया। अच्छे से आराम से लोग नौकरी कर रहे थे। तो अभी यहाँ क्या है कि बाहर अंदर बाबू सो रहा है, और मैं अगर वीडियो बनाती इतनी तेज़ चिल्लाती तो वो जग जाता, और एक रूम में मेरे हस्बैंड पढ़ रहे हैं तो उनको डिस्टर्ब नहीं कर सकते थे। तो इसलिए मैंने कहा चलो बाहर ही वीडियो बना लिया जाए। और इतनी तेज़ धूप है, आप लोग देख सकते हैं मेरा पसीना पसीना पूरे में हो जा रहा है, लेकिन ठीक है, 10 मिनट की मेहनत करने में क्या जाता है। आप लोग मेरी एक फैमिली की तरह हैं, आप लोगों को मैं कुछ जानकारी दे पाऊँ बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये नहीं है कि मैं वीडियो किसी पर्पज़ से बनाती हूँ। मेरा ये मतलब मुझे शौक़ है कि मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ अपनी नॉलेज या जानकारी लोगों तक पहुँचा पाऊँ। तो फिर क्या है कि तो क्या बात कर रहे थे कि अगर सुपर टेट तो मुझे नहीं लगता कि आएगा, तो आप लोग यूपी में नौकरी की उम्मीद, टीचर की उम्मीद छोड़ ही दीजिए। मतलब कि टीचर की आप सारे बैठे रहेंगे तो हम नहीं, नौकरी नहीं, आप लोग अदर किसी चीज़ की तैयारी कर सकते हो। और मतलब कि हम लोग ये जो ये टीचिंग एग्ज़ाम है और जो कंपटीशन अलग नौकरियों के एग्ज़ाम है, तो बहुत कुछ बदला है, सारा सिलेबस बदला है। तो मुझे पता है कि बहुत दिक्कत मिलेगी दूसरी चीज़ें कवर करने में। तो इससे अच्छा है आप लोग अदर स्टेट के लिए बिल्कुल अप्लाई करें, जैसे कि BPSC हो गया, DSSB हो गया, हरियाणा के लिए भी हो गया, और ये अभी KVS अपना आने वाला है।
और हरियाणा में क्या है कि हरियाणा वाला जो है उसमें सिर्फ एक एग्ज़ाम होता है। जैसे हमारे यूपी में पहले क्या था कि सिर्फ टेट हो जाता था, टेट के बाद सीधे मेरिट लिस्ट बनती, वैकेंसी आई मेरिट लिस्ट बनती थी और सिलेक्शन हो जाता था। उसी प्रकार हरियाणा में भी एच टेट होता है, जैसे अपने यहाँ यूपी टेट होता है, वहाँ एच टेट होता है, एच टेट होता है और सीधे मेरिट बनती है और सिलेक्शन हो जाता है। तो हरियाणा की भी आप लोग देखिए और बिहार का भी देखिए। BPSC 4.0 जो आ रहा है उसके लिए आप सब लोग मेहनत करिए और DSSB में फॉर्म भरिए, KVS में फॉर्म भरिए। KVS की वैकेंसी आने वाली है और कितनी आने वाली है ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये पता है कि 1-2 महीने में KVS की वैकेंसी आ जाएगी और उसकी प्रिपरेशन इतने अच्छे से करिए क्योंकि सिर्फ उसका 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम हो जाएगा। और मैं भी KVS में क्या है कि आप अगर KVS का में जॉब करते तो हटाने उठने वाला झंझट नहीं रहता है कि अरे मुझे इतने दिन में हटा देंगे या मैंने थोड़े दिन जॉब किया और हटा दिया, ये सब सिस्टम उसमें नहीं है। अच्छे से आराम से अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, इंटरव्यू पास करो और जॉब लो। लाइफ टाइम अपनी इतनी आराम से अपनी ज़िंदगी कटती है, तो इसीलिए मैं भी KVS के लिए इस बार पढ़ाई करूँगी। उस बार तो KVS में डाल नहीं पाई थी क्योंकि मेरा सीटेट नहीं था और मैंने 2021 में 21 वाला बैच था मेरा, मैंने 2021 में DTC पास किया तो मेरा सीटेट उस टाइम नहीं था मेरे पास। तो इस बार मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी KVS के लिए। और BPSC अब मैं सोचती हूँ बाहर नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे अदर स्टेट में नौकरी करने नहीं जाऊँगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यूपी में वैकेंसी टीचर की आएगी, इसलिए मैं भी अदर स्टेट के लिए अब ट्राई करूँगी। जो लगना ना लगना वो किस्मत की बात है। ठीक है, फिर मैं वीडियो को यहीं से एंड कर रही हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में।